परमेश्वर के महान और समर्थकारी नाम में आज के इस पेंटिकॉस्ट पर्व में मैं सेंट जॉन चर्च कालका की तरफ से आप सभी का आज की प्रातःकालीन आराधना सभा में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पेंटिकॉस्ट का दिन मनाते हैं, पवित्र आत्मा का अवतरण का पर्व। आज हमारे मनन और चिंतन का जो विषय है, जो आपकी मोबाइल फोन्स में सेंट जॉन चर्च कालका के व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है, वो पवित्र आत्मा का वरदान, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एक साथ घरों में मिलकर प्रभु की सराहना और प्रार्थना और उसके मनन और वचन पर चिंतन जरूर करते होंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप महान समर्थकारी हैं। आप हमें पेंटिकॉस्ट के दिन तक ले आए हैं। इस भीषण महामारी में, भीषण परेशानियों में, जहां सिर्फ हम देखते हैं नकारात्मक दृष्टि में, लेकिन आपका वो प्रिय क्रूस, वो बेटा, वो लहू और वो वचन जो जीवित है, पिता, हम उन्हें भूल जाते हैं। पिता, हमें उस ज्ञान से फिर से प्रकाशित कीजिए जो आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे बपतिस्मों में, हमारे कन्फर्मेशन में, हमारी शादियों में और पिता हमारे आपसे मिलने के उस पहले दिन में आपने हमें दी थी। पिता, उस वरदान के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने वो वरदान हमें जीवन देने के लिए दिया। पिता, हम इस मृत्यु की घाटी में, हम इस परेशानी में पार होंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं। क्योंकि आपने कहा, जब तक मेरे लोग नहीं फिरते मैं उनकी नहीं सुनता। हम आज अपने कुकर्मों से, अपनी बुरी सोच से और अपने विचार तनाव पाप से पिता पश्चाताप करते हैं और इस कोविड-19 के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि पिता, जिस तरह प्रभु ये लोग मरते हैं, प्रभु जी, परेशानियां फैलती हैं, मजदूर सड़क पे हैं, पिता आपके हृदय की तमाम उन वेदनाओं को प्रभु हम जानते हैं। लेकिन मनुष्य अपने पाप से विमुक्त नहीं होता, लेकिन आज सबकी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। हमारी पूरी कलीसिया सेंट जॉन चर्च के हर एक परिवार के सदस्य की ओर से पिता, ये याचना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में आमीन। एक बार फिर स्वागत है आज के इस पवित्र आत्मा के अवतरण के पेंटिकॉस्ट के इस फेस्टिवल में, जो हम सभी आज लॉकडाउन के समय में अपने घरों में मनाते हैं। और आज एक विशेष दिन है कि आज का ही दिन पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया पर उतरा। उसकी यादगारी में हम कलीसिया में तो नहीं बल्कि अपने अपने घरों में इस फेस्टिवल को जरूर मनाएं। पेंटिकॉस्ट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा में से लिया गया है, जो कि पेंटा शब्द उसमें से देखते हैं। ये पेंटा जो शब्द है वो जब उसका मीनिंग देखा गया, वो 50 दिन के बाद का शब्द कहलाता है। पेंटा का जो मीनिंग है वो 50, और ये जूविश फेस्टिवल का 50वां दिन घोषित किया है। पासओवर का लेवी व्यवस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 23वें अध्याय की 15 से 21 आयतों में जब हम पाते हैं, तमाम यहूदी लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस प्रॉमिस के लिए जो ईश्वर ने उनको किया कि वो उस यरूशलेम में इस फेस्टिवल को मनाने आ जाते हैं, कि एक ही दिन में उन सब पर पवित्र आत्मा का अवतरण वरदान के रूप में उतरता है। और आज हम सभी अपनी पूरी कलीसिया का जन्मदिन भी मनाते हैं। हमारा चर्च जो एक यूनिवर्सल चर्च है, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, प्रोटेस्टेंट हो, आज के दिन कलीसिया उत्पन्न हुई। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जो आज का भी वचन है, उसके 1 से 11 पदों में हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग हमेशा की तरह जैसे आज आप अपने घरों में इकट्ठा हैं, वैसे ही इकट्ठा होके, एक मन होके, एक चित्त होके प्रार्थना में दौलीन लगे रहते थे। और उन पर पवित्र आत्मा का वरदान आग के रूप में, जीव के रूप में उतरा। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद में अपने चेलों के साथ, जो चेले भयभीत थे, डरे हुए थे, जैसे मैं और आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन मनन और चिंतन कंटिन्यू करते थे उस घर में, उस कोठरी में, इस डर के साथ कहीं यीशु की तरह हमारा भी तो दूसरा नंबर नहीं कि हम उसके साथ खाए थे, उसके साथ बैठे थे, उठे थे, उसके छले थे। अब रोमी साम्राज्य हमें भी पकड़ पकड़ कर
क्रूस का प्राण दे सकता है। वो भय कहीं ना कहीं मुझे और आपको भी कचोटता है। आज इस 2020 में जब हम टेलीविजन में, अखबारों में, व्हाट्सएप में हर तरफ देखते हैं कि हर जगह इस कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे हैं। कहीं हमारा नंबर तो नहीं, कहीं हम में से कोई तो नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के वो चेले उस भय के साथ निरंतर मिलते प्रार्थना करते थे। शायद हम लॉकडाउन की वजह से, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करते होंगे। और उसी उम्मीद के साथ ये चेले भी प्रार्थना करते रहे और उसी समय उन पर पवित्र आत्मा उतरा, जो प्रभु यीशु ने एक बड़े ही सुंदर शब्दों में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। आज मुझे और आपको शांति शायद नहीं मिलती। आज मैं और आप अपने आप में शांति ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन शांति जो हम दुनिया में ढूंढते हैं वो कभी नहीं मिलेगी। वो शांति केवल और केवल प्रभु यीशु में मिलने वाली शांति की बात प्रभु यीशु करता है। और पवित्र आत्मा का वरदान वह वरदान है जो 3 मुख्य बातों को बताता है। पवित्र आत्मा का वरदान हमें 3 मुख्य बातों की ओर प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं केवल पेंटिकॉस्ट पासवानों में, विश्वों में या कोई इवेंजलिस्ट में ही ये चीजें देखी गई हैं, बल्कि हर एक उस विश्वासी में जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है, उसे ये पवित्र आत्मा का वरदान देने का वायदा प्रभु यीशु ने किया है। और वो क्या 3 वरदान है? वो वरदान जब मुझे और आपको पवित्र आत्मा मिलता है, हम सबसे पहले अपने आप को पापी देखने लगते हैं। अपनी पापों की, अपनी कमियों की कोठरी में हम अपने देखते हैं। हम अंतःमरण करण में अपने आप को कचोटते हुए देखते हैं कि मैं कितना गलत था, मेरे पाप कितने बड़े थे, मैंने मन नहीं फिराया। जब पवित्र आत्मा होने लग गया, मुझे दूसरों के पाप बड़े नहीं दिखे, मुझे दूसरों की गलतियां बड़ी नहीं दिखी, मुझे दूसरों के अंदर घृणा नहीं दिखी, बल्कि अपने आप के पाप अंगीकार को करने के लिए मैं प्रेरित हुआ। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। अगर मुझे और आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो मुझे और आपको अपने पापों का अंगीकार करने का अधिकार भी मिला है और ताकत मिली है कि अपने पापों को परमेश्वर के आगे रोए, बताएं और उससे मन फिराएं। दूसरी विशेषता हमें मिलती है इस पवित्र आत्मा के वरदान से, हम देखते हैं हम किस तरह अपने उस सेवा कार्य को जो प्रभु हमें देता है, हम दूसरों के लिए करने को औचित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। हम उस तरह काम करने लग जाते हैं कि हमें वो वरदान हमारे बिहेवियर में दिखता है, जो कि संत पौलुस अपने गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय की 22 से 24 पदों में लिखता है कि जब पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है, वो फल हमारे बिहेवियर में, हमारे डेली के कामों में दिखते हैं। वो वरदान क्या है? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से 24 में आत्मा के फल, प्रेम हमें होने लगता है हर एक चीज से। हमें पापियों से भी प्रेम होने लगता है, हमें अपने परिवार से भी प्रेम होने लगता है जिनसे शायद आज हम प्रेम नहीं करते। हमें अपने अंदर आनंद होने लगता है, हमें शांति मिलती है, हमें धीरज धरने की आदत मिल जाती है, हमारे अंदर कृपा का प्रेम उमड़ता है कि हम दूसरों की कृपा करें, भलाई करें और विश्वास में बढ़ते जाएं और नम्र होके संयम रखें। ये फल हमारे कैरेक्टर में पवित्र आत्मा के वरदान की बात मिलते जाते हैं। पहला, हमें अपने पापों का साक्षात्कार हो जाता है। हमें दूसरों के, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ दूसरों की आंखों के लट्ठे, दूसरों की आंखों के तिनके, दूसरों के बड़े और छोटे पहाड़ जैसे पापों को बड़ा बनाते आए हैं। अपने पाप हमें दिखते नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, ना केवल सिर्फ हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम बड़े VIP नहीं बन जाते, बल्कि सचमुच हम दीन होकर अपने पापों को देखने लगते हैं। और जब हम उनसे मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान उसके फल के रूप में मेरे जीवन की कैरेक्टरों में दिखता है, मेरे रोज के उठने बैठने में दिखता है कि मैं किस तरह प्रेम करता हूँ, किस तरह मैं आनंद में रहता हूँ, किस तरह मैं शांति में जिए जाता हूँ, किस तरह मैं धीरज को धरे रखता हूँ, किस तरह मैं कृपा और भलाई से प्रीति रखता हूँ और विश्वास और नम्रता संयम के साथ परमेश्वर की इस बनाई सृष्टि में अपने कर्मों को किए जाता हूँ।
और तीसरी और अंतिम बात जब हमें मिलती है वो इस बात से कि जब वो गिफ्ट हमें मिलता है, वो गिफ्ट केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवकाई के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 4 से 10 में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो गिफ्ट है वो हमें सिर्फ इसलिए दिए हैं कि हम इनका इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करें। ये पवित्र आत्मा के वरदान है जो पेंटिकॉस्ट के दिन एक कलीसिया को दिए गए हैं। एक कलीसिया, एक समाज को, एक मसीह समाज को प्रेरित के रूप में दिए गए हैं जो मुझे और आपको करता है। आज चर्च को आवश्यकता है कि वो पहले अपनी गलतियों को देखे। आज चर्च को आवश्यकता है कि वो अपने अंदर के तमाम उन गुणों को, उन फलों को ढूंढे। और तीसरी बात चर्च को आवश्यकता है कि उन फलों का समाज के कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए और एक दूसरे की भलाई के लिए सर्विस सेवा में लगे। चर्च कौन है? क्या चर्च ये बिल्डिंग है जहां आज बेंचेस हैं, मैं अकेले हूं? लेकिन चर्च वो है जो आप मुझे सुनते हैं, जो आप मुझे देखते हैं, और जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं हम चर्च बन जाते हैं। आज मुझे और आपको दूसरों के पापों को नहीं बल्कि अपने पापों से देखकर अंगीकार करना है, अपने कॉन्शियसनेस में अपनी चेतना को जगाना है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रही हूँ? और जब वो मुझे चेतना आती है तुरंत ही पवित्र आत्मा मुझे आगे कचोटते हुए ले जाती है कि जो जो वरदान हर एक मनुष्य को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर ने वरदान नहीं दिए, ऐसा कोई मनुष्य, ऐसी जाति नहीं जिसे मनुष्य ने वरदान परमेश्वर की ओर से मानव जाति में नहीं मिले, बल्कि हम सबको मिले हैं। लेकिन हम अपने गुणों को छुपाए रखते हैं। आज समय है कि हम एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं, ताकि इस महामारी से हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी जो कुछ छोटी बड़ी सेवा के द्वारा, हमारे मन और एकता के द्वारा हम 2021 में प्रवेश करें। हम इस साल के बाद में जब ये इतिहास बनेगी चीजें, हम मुड़ के देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने इस भीषण गर्मी में, इस महामारी में मेरे परिवार को बचाए रखा। हालेलुया। मेरे आप को बचाए रखा, मेरे खानदान को बचाए रखा और मुझे भी बचाए रखा। लेकिन हमें उस वेदना को, उस संवेदना को कभी नहीं भूलना चाहिए जो इतने मजदूर, इतने कारीगर, इतने लोग, इतने कीमती लोग जिनके द्वारा मकान, घर बने, आज रोड पर भूखे मरते हैं। शायद मानव जाति की कहीं गलती है। शायद मानव जाति में मैंने और आपने भी वो हिस्सेदारी की कि जब हमारे जवानों को पढ़ना था उन्होंने नहीं पढ़ा, जब हमें और आपको अच्छी नौकरियों पे जाना था हम नहीं गए, जब हमें और आपको बड़े बड़े पदों पर बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करके ये सारे सिस्टम को और अच्छा करना था, शायद हम नहीं करे। और आज समय था कि हम उनके लिए प्रार्थना भी कर पाए, लेकिन हम में से कई प्रार्थना भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मुंह, हमारे आंख और कान शैतानों के द्वारा, इन रोज रोज की बातों के द्वारा, आपसी कलेश के द्वारा मन खराब हो गए हैं। लेकिन मुझे और आपको सही रखना है। मेरे और आपका जो लेवल है वो सिर्फ लड़ाई झगड़ों में नहीं बल्कि दूसरों पर संयम, परोपकार, प्रेम और आनंद और आत्मा के तमाम फलों की भलाई दिखाने पर है। आज इस पेंटिकॉस्ट 2020 के उत्सव में हम सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए परहित निवेदन करें और एक दूसरे के लिए हम पवित्र आत्मा की वरदानों को मांगे। कई बार मैं और आप असमंजस में हो जाते हैं, ये पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वो है कि जो अन्य भाषा बोल सकते हैं, कि जो सिर्फ चमत्कार दिखा सकते हैं, वही पवित्र आत्मा है? नहीं, पवित्र आत्मा मेरे और आपके पापों को मुझे बताती है, मेरे उपकारों को घमंड में नहीं बल्कि संयम में परमेश्वर की वेदी पर लाती है। और जब हम इस पवित्र आत्मा का वर्णन देखते हैं कि किस तरह ये उतरा, वहां 3 विशेषता हुई जो कि हम देखते हैं कि पहले एक बड़ा आवाज के रूप में, बड़ी गर्जन के रूप में हवा उन लोगों पर उतरी और वो हवा हमेशा एक ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्राण जो आदम के अंदर फूंका उसको प्रेरित करता है। दूसरा सैमुएल उसकी 22 के अध्याय की 16 पद,
इज़ीकियल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 5वां पद, और याकूब जॉब जो कि आयुब है उसके 37 पदों के 10 पद में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये हवा केवल परमेश्वर के प्राण है। दूसरी बात, हम फायर को देखते हैं, हम आग के रूप में उस जुबान को देखते हैं जो उनके ऊपर अपोस्टल्स के ऊपर उतरी। मलाकी की किताब उसके 3 अध्याय उसके 2 पद में हम इसका वर्णन पुराने नियम में पाते हैं। और यही बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी बड़े ही जोर से लूका की इंजील 3 अध्याय के 16 पद में भी कहा, और प्रभु यीशु भी इसी बात को हमेशा करते थे कि तुम जब पवित्र आत्मा का वरदान पाओ तो बहुत सारे आश्चर्य क्रम मुझसे भी ज्यादा करने पाओगे। इसलिए मुझे और आपको जब सर्विस करनी है, लोगों की मदद करनी है, हम ऐसे ही उठ के ना चले जाएं, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और उस अंतरात्मा में, उस अंतर्यामी को जो मेरे और आपके भीतर अंतर जीव है, पवित्र आत्मा में बदल देगा। हम सबके अंदर आत्मा है, लेकिन क्या वो पवित्र है, क्या वो नहीं, मुझे और आपको इसकी जरूरत है। पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं उसके 11 अध्याय के 7 पद से 9 पद तक कि परमेश्वर ने कैसे उस बेबल टावर के अंदर जब लोग सब इकट्ठा एक भाषा को जानते थे, भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। और आज यहाँ पर आज के अध्याय में पेंटिकॉस्ट के दिन अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से लोग आए हुए, यरूशलेम में लोग एक दूसरे की भाषा को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर हमें फिर से एक करना चाहता है। ये अन्य भाषा वो बोल बोलकर सबकी जो प्रदेशों की भाषा, वो एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे। और पौलुस भी इस बात के ऊपर विशेष बात करता है अपने पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय की 1 से 26 आयतों में कि यदि हम वर्शिप में, पब्लिक स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में हम इस उदाहरण को, इस वरदान को जो अन्य भाषा में बोलने का है इस्तेमाल करते हैं, तो जरूर उसका अनुवाद भी होना चाहिए। और परमेश्वर हमें उस अनुवाद में क्या बताता है? सब लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहे थे, परमेश्वर के कामों का वर्णन कर रहे थे। क्या आज मेरे और आपके काम लोग वर्णन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, चाहे मेरी पीठ के पीछे करें, आपके कानों के पीछे करें, लेकिन शायद पवित्र आत्मा हमें कचोटती है कि हम वो वर्णन करें जो परमेश्वर को महिमा देता है, हम वो वर्णन करें जो केवल यीशु को महिमा देता है, वो वर्णन करें जो पवित्र आत्मा को महिमा देता है। इस 50वें दिन पेंटिकॉस्ट के जब प्रभु यीशु अवतरण के रूप में स्वर्गारोहण के बाद उस सहायक को भेजते हैं, हमारा सहायक कहाँ है? हमारा सहायक हमारे भीतर है। वो तब तक नहीं बात करेगा जब तक मैं अपने पापों को नहीं पहचानूंगा, तब तक नहीं बात करेगा जब तक मैं टूटकर प्रार्थना में अपने मन को नहीं फिराऊंगा, तब तक बात नहीं करेगा जब तक मैं अपने वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, तब तक वो बात नहीं करेगा जब मैं अपने बलिदान से मसीह समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनूंगा। हम उस गल्ले में हैं जिसने हमारे गल्ले पर यीशु का लहू है। उस लहू की कीमत बहुत बहुत बड़ी है, मैं और आप उसको नहीं चुका सकते। मैं और आप केवल और केवल एक जन के लिए, एक व्यक्ति के लिए अच्छाई का कारण बन सकते हैं। इस महामारी में, इस भीषण समस्या में पूछकर, दया कर, फोन कर या बात कर या किसी भी तरह से हम एक जन, अगर पूरे विश्व के लोग एक जन की इस कड़ी को मान लें कि हर एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति की मदद करे, तो हम सब ही इस बीमारी से बच जाएंगे। इसीलिए इस पेंटिकॉस्ट पे हमें प्रण लेना है कि हम अपनी कलीसिया के हर एक जन की सुधि लें, हर एक जन के बारे में सोचें, हर एक जन के बारे में प्रार्थना करें, और जो भी मदद हो सकती है इन वरदानों के द्वारा हम करने पाए। इस पेंटिकॉस्टल के पर्व पे हमें उम्मीद है कि आने वाला समय आप पवित्र आत्मा की सहायता से बहुत बेहतर होगा। हम प्रार्थना करें कि ये महामारी का जो टीका है, इसकी दवाइयां हैं, सब बनने पाए। हम विशेष प्रार्थना में भी लगे रहें कि इस देश में, विश्व में और हर जगह परमेश्वर की आत्मा
हर एक चीज पर वास करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज की पवित्र आत्मा के अवतरण के अवसर पर आपने हमारे बीच में होकर चले। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें। इस महामारी से, टिड्डियों के दल से, गर्मी से, भीषण धूप से हमारे लोगों को बचा लीजिए। इस पृथ्वी पर आपने लोगों को बनाया है और आपने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। पिता, हम सभी की तरफ से माफी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी है पिता। आप अपने क्रोध को शांत करके उस लहू के वसीले से जो तेरे बेटे ने बहाया, हमें इस देश में, विश्व में चंगाई दे दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।